देखिए, आपने 21 पद तक पिछले वीडियो में पढ़ लिया। अब आगे उसी क्रम में देखिए राधा किस प्रकार से अपना संदेशा भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाह रही है। करे बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का। उसने बताया, इसके पहले आपने पढ़ा कि बगीचे में जाना, बांस के वृक्षों में प्रवेश करना, बांसुरी की आवाज सुनना, कमल के माध्यम से उनको बताना। उसी क्रम में आगे राधा बता रही है कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे हों। बताया कि कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना। कहा जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए दिखाई दे, कोई पत्ता लेना उस वृक्ष का और उसके नीचे क्या करना, तुम हिलाना उस पत्ते को। और बताया कि यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, कि अपने युक्ति से, अपने चतुरता से उसको भगवान श्री कृष्ण को विदित माने जानकारी देना, करना और दिखाना कि मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कि वह पत्ता जिस प्रकार से पवन के स्पर्श से कांप जाता है, वो पत्ता कांप जैसे जाता है, उसी प्रकार से जैसे हवा लगने से पत्ता हिलने डुलने लगता है, कांपने लगता है, उसी प्रकार से राधा को जब आपकी याद आती है तो वो भी कांपने लगती है। बताया सूखी जाति मलिन लटका जो धरा में पड़ी हो। कहा अगर इसको भी भगवान श्री कृष्ण ना समझ पाए तो यदि कोई सूखी हुई लता अगर पृथ्वी पर पड़ी हुई कहीं दिखाई पड़े तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उस लता को वहां से उड़ा कर लाना और भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे गिरा देना या उनके पैरों के पास गिरा देना। और यों सीधे से प्रकट करना, प्रीत से वंचिता हो मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कहा इससे तुम भगवान श्री कृष्ण को यह बताना कि आपके प्रेम से वंचित होकर के राधा भी इसी लता के समान मलिन हो गई है, उसका रूप सौंदर्य समाप्त हो गया है और वह सूखती चली जा रही है, अर्थात मृत्यु की ओर बढ़ रही है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। कहा अगर यह बात मेरी पूरी ना हो पाए तो यदि कोई पत्ता नवल नवल माने होता है नया, तरु माने होता है वृक्ष। कहा कोई वृक्ष में जो नया नया पत्ता आया हो और वो पीला पड़ रहा हो, सूख रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो भगवान श्री कृष्ण के आंखों के दृग माने होती आंख, दोनों आंखों के सामने ला करके या भगवान श्री कृष्ण के आंखों के सामने ला करके धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना। कहा उसको धीरे से संभाले रखना कि टूटने ना पावे। और पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। कहा कि पोषता सा हमारा। बताया कि पीला होना प्रबल दुख, कि हमारे ऊपर हम कितने कोमल हैं, हमारी कोमलता को दिखाना उस पत्ते के माध्यम से कि इस पत्ते के माध्यम से कितना कष्ट में है हम और हम पीले होते जा रहे हैं या हम अपने कष्टों से कष्ट में बढ़ते जा रहे हैं, इसको आप दिखाना। आगे देखिए अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। बताया कि पत्ते को किसके निकट ले जाकर के हिलाना, तो क्या बताएंगे, पत्ते को भगवान श्री कृष्ण के निकट आंखों के सामने ले जाकर के हिलाना। और बताया कि मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो, किसका कांप जाना, पत्ते के हिलने के माध्यम से किसके कांप जाने का वर्णन किया गया है, तो राधा के कांप जाने का वर्णन किया गया है। कहा कि मलिन लतिका द्वारा राधा क्या दर्शाना चाहती है, तो मलिन लतिका द्वारा राधा यह दर्शाना चाहती है कि भगवान श्री कृष्ण के याद में हम भी उसी प्रकार से सूखते चले जा रहे हैं। उसके बाद इधर देखिए बताया कि नवल यानी नए पत्ते से क्या तात्पर्य है, नए पत्ते से राधा क्या दिखाने चाहती है, तो नए पत्ते से पीले होने का तात्पर्य यह है या राधा यह दिखाना चाहती है कि अत्यंत कोमल पत्ता है जो कि सूख रहा है, उसी प्रकार से राधा भी सूख रही है। धन्यवाद।